हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का ये जो वीडियो है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। जो सब्जेक्ट है वो साइंस है और जो चैप्टर है वो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और जो टॉपिक आज हम लोग समझने वाले हैं वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। जब कोई स्ट्रॉन्ग जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है किसी रिएक्शन में, तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन ए मोर reactive element displace less reactive element from its compound, ठीक है, it is called displacement रिएक्शन। ठीक है ना। अब देखिए ये एक्टिविटी है, इसको भी हम लोग समझेंगे, और लेकिन ये एक्टिविटी में ही बता दूं इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पे बोला गया कि 3 आयरन नेल लेने के लिए और फिर 2 आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबा देने के लिए। ठीक है ना। फिर कंपेयर करने के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, एक आयरन नेल जिसको नहीं डुबाए थे, एक आयरन नेल जिसको हम लोग डुबाए थे। आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन नेल को जब हम लोग कॉपर सॉल्यूशन से बाहर लेके आ गए तो ये देखिए थोड़ा ब्राउनिश कलर का दिख रहा है। ठीक है। और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट वेव जो कि ब्लू कलर का दिख रहा है। और ये आपका रिएक्शन मिक्सचर है, मतलब जब इसमें आयरन में डीप किए थे ना तो इस प्रकार से कुछ फैड हो गया, यहाँ पे दिखा रहा है। आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे हो क्या रहा था कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम लोग आयरन को डीप किए तो आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, तो वो क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और सल्फेट के साथ में खुद मिलके वो क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। क्या बन गया? आयरन सल्फेट बन गया। तो इस तरह का जो भी रिएक्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। और देखिए, और इसको अगर मैं आपको दिखाऊं या बताऊं तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहीं पे कि ये जो कॉपर सल्फेट का कलर है ये क्या था, ब्लू था। इसका कलर क्या था आपका, ब्लू कलर का था। मगर जब ये आयरन सल्फेट बन गया तो इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर आपका ग्रीन हो जाएगा। ठीक है ना। इसका कलर लगभग ग्रीन हो जाएगा। ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ओके। और उसी प्रकार से जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराएंगे तो जिंक भी कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो क्या होगा, वो कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बन जाएगा। और लीड और कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम लोग करवाएंगे तो भी क्या होगा, वो लीड जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ पे लीड क्लोराइड बन जाएगा और Cu जो है वो अलग हो जाएगा, कॉपर जो है वो क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है ना। फिर से देख लीजिए यहाँ पे। तो इस एक्टिविटी में हम लोग क्या समझे कि जब कोई एक्टिविटी के द्वारा हम लोग क्या समझे कि जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ में रिएक्शन होता है तो वो क्या करता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है। उसको डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है ना। यहाँ पे व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट कंपाउंड इट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना। तो आई होप कि आप सबको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।